तो बजरंग दल समाज को बांटने का ही तो काम कर रहा है। इनसे रोजी रोजगार की बात तो कभी हुई नहीं। मोदी ने जो वादे किए वो पूरे करवाने की बात तो कभी नहीं हुई। महंगाई बढ़ गई, कम करने की बात की गई थी, तब तो इनसे विरोध नहीं होता। अरे बागेश्वर बाबा तो विवाद फैला रहे हैं और मीडिया फैलवा रहा है। और मैंने बताया आपको, सिर्फ भगवा गैंग के लोग जो मोदी जी महंगाई कम करने का नाम बोल के आए थे, क्या उन्होंने कम की? क्या उन्होंने महंगाई का माँ बोला? रोजगार देने की बात करी थी, क्या कभी उन्होंने रोजगार दिया है? जीएसटी से कहा था लाभ होगा, क्या लाभ हुआ? आज जी उनके गलत फैसलों की वजह से देश हमारा कहां से कहां आ गया है। शाहरुख खान हमारा भारतीय नहीं है क्या? इस देश को आजादी सबने मिलके नहीं दिलाई क्या? हिंदू मुस्लिम एक हुए थे तभी तो देश आजाद हुआ था। आज कैसे फूट जाए? मोदी जी को तो गोदी मीडिया में कुछ दिखाना हो तो पैसा देना पड़ता है, और विदेशों में बुर्ज खलीफा में वीडियो चल रही है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के एक्टर की वीडियो चल रही है। सर, पठान रिलीज होने वाली, क्या लग रहा है पठान को देखकर? अब लगातार बाइकॉट गैंग एक्टिव है, अभी भी कह रहे हैं कि पठान रिलीज नहीं होने देंगे। पठान मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विश्व की पहली ऐसी मूवी हो गई है जो रिलीज़ होने से पहले जिसकी 4.5 लाख टिकट बुक हो गई है। और पत्थर चाट भगवा गैंग के लोग विरोधी करते रहेंगे। वो विरोध क्यों कर रहे हैं? हिंदू तो हम भी है, हम तो विरोध नहीं कर रहे। देखिए, हिंदू हैं, पूर्ण रूप से हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम तो विरोध नहीं कर रहे। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? भगवा रंग का अपमान किया जा रहा है। अरे भगवा रंग तो कई कंगना ने भी पहना था, कई ठुमके लगाए थे, तब तो अपमान नहीं दिखा। ये मूवी को इस चीज़ से क्यों जोड़ना है? रंग को इस धर्म से क्यों जोड़ना है? मूवी है, वो कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड ने तभी तो पास किया है। क्या आवश्यकता थी इनको ये काम करने की? ये सिर्फ कि राहुल गांधी की यात्रा को लोग प्यार ना देने लग जाए, देश में नफरत ना खत्म हो जाए, इसीलिए ये शाहरुख खान से चने बिकवाएंगे। शाहरुख खान से विश्व में 5 एक्टरों में पहले नंबर पे आते हैं। विश्व के में पहले एक्टर बन चुके हैं, सबसे अमीर एक्टर, हमारे इंडिया के सबसे अमीर, एशिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। ये उन्हें कैसे चने बिकवा देंगे? ये नाजायज बेबुनियाद बातें हैं। और आप जैसे पत्रकार उठा रहे हैं। शाहरुख खान को कोई चने बिकवा देगा? अच्छा, अरे भाई, शाहरुख खान अपमान करेंगे मतलब भगवा का अपमान कब किया? किसने किया? ये अंधभक्त कहते हैं, और ये हिंदू युवा वाहिनी वाले जो भी हैं ये कहते हैं, अंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष जो बने घूम रहे हैं बजरंग दल के, वो कहते हैं ये चीजें। अच्छा, लेकिन बजरंग दल कह रहा है कि अभी भी मूवी रिलीज नहीं होने देगा गुजरात में। तो बजरंग दल समाज को बांटने का ही तो काम कर रहा है। इनसे रोजी रोजगार की बात तो कभी हुई नहीं। मोदी ने जो वादे किए वो पूरे करवाने की बात तो कभी नहीं हुई। महंगाई बढ़ गई, कम करने की बात की गई थी, तब तो इनसे विरोध नहीं होता। ये सिर्फ भाजपा को मजबूत करने वाले लोग हैं और ये देश में जातवाद फैलाने वाले लोग हैं। ये सब अमित शाह के इशारों पे हो रहा है और पूरा देश जानता है कि ये बजरंग दल के धरनों से किसे फायदा मिल रहा है। देखा नहीं आपने, रवि किशन और मनोज तिवारी ने किस तरीके से मूवी का बाइकआउट करने को कहा है? वो कब से कह ही रहे हैं, उनके कहने से होगा नहीं। और मैं तो कहूँगा कि मूवी देखनी चाहिए। उन्हें शाहरुख खान से नफरत है, मोदी जी को शाहरुख खान से नफरत है, हमें नहीं है, हम तो जाएंगे। सनातनी है ना? बिल्कुल सनातनी है। बाबा ने अपील की है भक्तों से कि जो अपमान करे सनातनियों का, उनका बाइकआउट कर दो। तो अपमान कर कौन रहा है? बिल्कुल नहीं। अपमान कोई करे तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। हमारे धर्म का बागेश्वर बाबा के साथ है ना? बागेश्वर बाबा के साथ नहीं है। बागेश्वर बाबा जिस हिसाब से अपनी शक्तियों का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम इस फेवर में नहीं है। बागेश्वर बाबा को किसी भी हाल में अपने धर्म का ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर वो सनातनीय हैं तो सनातनी रहें, लेकिन ऐसे प्रचार ना करें। हमारे देश में पहले ही हिंदू मुस्लिम 9 साल से इतनी फैली हुई है। बाबा का ऐसे कहना कि मूवी का बाइकआउट कर दो, जो सनातनियों का अपमान कर दो, कितना शोभा देता है ऐसे वो कहना? चिल्ला उखाड़ दो। बाबा को शर्म आनी चाहिए। कोई भी संत महात्मा ऐसी चीज़ों को बोल के अपनी मानसिकता दिखा रहा है और अपनी गरिमा को कम कर रहा है। उस बाबा को कौन कितना मानेगा? पढ़ा लिखा युवा तो नहीं मानेगा। बाबा अपना कर्म धर्म करे, बाबा को क्या जरूरत है? बाबा बाइकआउट गैंग में शामिल हो गए हैं। बाबा भी वही दल से निकल के आ रखे हैं, हमें लग रहा है। चमत्कारी अभी जाएंगे, बता देंगे जेब में कितने पैसे हैं। चमत्कारी से कहिए, पुलवामा अटैक में जो गाड़ी में RDX आया था उसके मालिक का नाम बताएं। वो नाम तो नहीं बताया जाता उनसे। राहुल गांधी के नंबर की जांच किसने करवाई? कौन सुनता था उनकी बातें? उसका नाम बताइए। वो नाम तो नहीं बताया जा रहा। नहीं, देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता के फोन की कॉल रिकॉर्ड हो रही हैं, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। ये अच्छी बात है? ये तो लोकतांत्रिक हत्या की जा रही है। और हमारे देश के लोग अंधभक्त बन के लोग देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। क्यों हुआ ये काम?
किसी की आप मेरी पर्सनल कोई मेरा विरोधी मेरी बातें सुनेगा तो चुनाव वो जीतेगा, मैं जीतूंगा। मोदी की जीत की यही सब तो कारण बने हैं। अच्छा, काम के नाम पे मोदी तो बागेश्वर बाबा कारण बता रहे मोदी। अरे बागेश्वर बाबा तो विवाद फैला रहे हैं और मीडिया फैलवा रहा है। और मैंने बताया आपको, सिर्फ ये भगवा गैंग के लोग और ये बाबा लोग और ये शाह लोग ये सब चाहते हैं कि लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ ना जाए कहीं। पूरा देश आज राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और राहुल गांधी की तारीफ ना हो इसलिए इनको एक्टिव कर दिया गया है। मीडिया रोज बाबा का इंटरव्यू ले रहा है। उस बाबा से हमारी मुलाकात तो नहीं हो रही। जो मेरे सवाल आप उनसे पूछ के लाइए ना। आप मीडिया है या गोदी मीडिया है, आप उनसे सवाल पूछ के लाइए। आपका क्या सवाल है? राहुल गांधी के नंबर की जासूसी किसने कराई, उसका नाम लाके दीजिए। जो पुलवामा अटैक में जिस गाड़ी में RDX आया था वो गाड़ी किसकी थी, उसका नाम लाके दीजिए। लाके दीजिए आप। बाबा के लाखों भक्त है भाई, सीता इतनी बड़ी तारीफ कर रही है उनकी। कोई बात नहीं, भक्त तो मोदी जी के भी बहुत है। क्या मोदी जी अच्छे आदमी है? क्या मोदी जी बढ़िया आदमी है? क्या मोदी जी वादे पूरे करने वाले आदमी है? जो मोदी जी महंगाई कम करने का नाम बोल के आए थे, क्या उन्होंने कम की? क्या उन्होंने महंगाई का माँ बोला? रोजगार देने की बात करी थी, क्या कभी उन्होंने रोजगार दिया? 15 लाख लाने की बात करी, क्या ला कर दिया? GST से कहा था लाभ होगा, क्या लाभ हुआ? आज जी उनके गलत फैसलों की वजह से देश हमारा कहां से कहां आ गया है। वो कहते थे 2014 से पहले कि कांग्रेस के राज में भारत पे कर्ज बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति 33,000 रुपए कर्ज में आ गया है। आज कर्ज बढ़ा है कम हुआ? वो तो कर्ज कम करने आए थे ना। क्या अरे हम आपकी बात का जवाब ही नहीं देंगे। अरे नहीं, आप ये बताइए, हमारे देश का कर्ज कम करने आए थे, वो कर्ज बढ़ कैसे गया? 55,000 लाख करोड़ कर्ज था 2014 में भारत के ऊपर, आज 2023 में 155 लाख करोड़ हो गया। कैसे हो गया? 2.7 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? खान गैंग से है क्या? बाबा का विरोध कर रहे हैं, पठान के समर्थन ये में। आपको दिखाया ना मैंने, ये हिंदू पहनता है। हाँ। इसकी मर्यादा में रहिए, थोड़ा समझिए। ये हिंदू मुस्लिम खान के सपोर्ट में है। शाहरुख खान की सपोर्ट में। शाहरुख खान हमारा भारतीय नहीं है क्या? इस देश को आज़ादी सबने मिलके नहीं दिलाई क्या? हिंदू मुस्लिम एक हुए थे तभी तो देश आज़ाद हुआ था। आज कैसे फूट जाए? और देश आज़ाद होने के बाद जो संविधान लिखा गया और संविधान से देश चलता है, आज उस संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं। संवैधानिक रूप से देश नहीं चल रहा है। आवाज़ों को, लोगों गरीबों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जब विपक्ष महंगाई का, जनता के लिए महंगाई का मुद्दा उठाता है तो उसे दिखाया नहीं जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता? ऐसे महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा वक्त था 2014 से पहले लोग मीडिया को सैल्यूट करते थे और आज थूकता है भारत किस पे? गोदी मीडिया पे। पूरा विश्व जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कैसे गोदी मीडिया। शाहरुख खान की जुबानी बोल रहे हैं। शाहरुख खान ने भी मीडिया को कुछ एक्सटेंशन दिया कि मीडिया उनके लिए ऐसा दिखा रहा है। आप भी शाहरुख खान के बड़े फैन लग रहे हैं। शाहरुख खान की फैन पूरी दुनिया है, तभी तो शाहरुख खान आज विश्व में 5वें नंबर 5 लोगों में आते हैं। शाहरुख खान इतना पैसा कमा चुके हैं, ऐसे नहीं कमाया होगा। उन्होंने टैलेंट टैक्ट दिखाया है, मनोरंजन किया है लोगों का। बुर्ज खलीफा पे वीडियो चलती है शाहरुख खान की, आपके मोदी जी की नहीं चलती। अच्छा। मोदी जी को तो गोदी मीडिया में कुछ दिखाना हो तो पैसा देना पड़ता है। और विदेशों में बुर्ज खलीफा में वीडियो चल रही है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के एक्टर की वीडियो चल रही है। अरे भाई, तो मोदी जी का तो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। मोदी जी का डंका कहाँ से हो गया? मोदी जी तो शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी के पत्थर चाट नेता तो विरोध कर रहे हैं। बाइकाट गैंग चला रही है। अच्छा। चला रखी है इन्होंने। बाहर विदेशों में नहीं होता, मोदी मोदी के नारे लगते हैं जब मोदी जी जाते हैं। मोदी जी ने तो एक शर्म वाला माहौल बना दिया है, कोई नारे नहीं लगते हैं। और मोदी जी विदेशों में आज भी जाते हैं, कोई पूछता है क्या किया है तो वो कहते हैं हमने भारत में टॉयलेट बना दिए हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं शर्म नहीं आ रही? अब तक आप वहीं तक अटके हैं, टॉयलेट तक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई हमारा। हाँ, जेपी नड्डा कह रहे हैं हिमाचल में, उन्होंने कहा था कि भाई मोदी जी ऐसे नेता है जिनके कहने पे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। आगे मोदी जी के कहने से अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकता होता तो वहाँ पे कई लोगों की जाने गई, वो जाने ही नहीं जाती और युद्ध होता ही नहीं। मोदी जी तो चाहते थे युद्ध हो। निकालने के लिए मोदी जी तो चाहते थे युद्ध हो। ये जो महंगाई का मुद्दा चरमाया हुआ था पूरे देश में, ये उस मुद्दे से मोदी जी ने ढक दिया। बस मोदी जी ये काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, 8:30